MSc ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और फर्स्ट ईयर जागृति क्लास के अंतर्गत नदी अपवाह तंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें गोदावरी और कृष्णा की बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कावेरी नदी की। आज हम बात करेंगे कावेरी नदी की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, यानी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कावेरी नदी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, उसी के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न बनता है वो हम लिखते जा रहे हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम, यानी हम कह सकते हैं उद्गम कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक से निकलती है। ये कर्नाटक के एक कोणार्क जिला है। कर्नाटक के कोणार्क जिले से एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगर प्रश्न आता है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कावेरी नदी यह ऐसे, यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकल करके किस राज्य में, कर्नाटक में। ये हमने बना दिया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और जिस राज्य की जरूरत नहीं है उसको बनाने की जरूरत नहीं, मैं महसूस किया हूं। तो कर्नाटक राज्य से निकलता है। कहां से? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोणार्क जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। अगर हम बात करें कितनी ऊंचाई से निकलती है, यह ब्रह्मगिरी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई क्या है जहां से ये नदी निकलती है, तो 1341 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 1341 मीटर की ऊंचाई से कावेरी नदी निकलती है, उसका उद्गम होता है। प्रश्न आता है कि कावेरी नदी की जो लंबाई है वो कितना है, तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल जो लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर है। आता है कि जो कावेरी नदी का जो क्षेत्र है वो कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपवाहित करती है, तो हम बात कर रहे हैं 81,155, हम कह सकते हैं 8 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र में कावेरी नदी अपवाहित होती है। तो कावेरी नदी से जो बहुत प्रमुख प्रश्न की हम बात करें तो ये बात आता है। इसमें एक और प्रश्न आता है, देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कृष्णा नदी में। दक्षिण गंगा, हम कह सकते हैं दक्षिणी गंगा के नाम से भी कावेरी नदी को जानते हैं। थोड़ा कृष्णा को मैंने बता दिया था, वो कृष्णा नदी नहीं है, गलती से हो गया था। यानी दक्षिणी गंगा के नाम से कावेरी नदी को हम जानते हैं। अब वही बात आती है दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा की बात करें तो गोदावरी की बात आती है। प्रश्न आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। कृष्णा मैंने बता दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहां पे देखेंगे दक्षिणी गंगा के नाम से
कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, पवित्र नदी के भी नाम से जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को, देखिए दक्षिण की गंगा, यहाँ पे की शब्द लगा हुआ है, तो दक्षिण की गंगा जब पूछता है तो हम गोदावरी नदी की बात करेंगे, और दक्षिणी गंगा की जब बात करता है तो हम कावेरी नदी की बात करेंगे। तो हमने देखा कि यह किन किन राज्यों से होकर के, पहले मैंने बताया कि यह कावेरी नदी का एक स्ट्रक्चर है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। हम इसे अब मिटाना चाहेंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, उसको देखते हैं। तो मिटा देते हैं। फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस नोट्स बनाते चलें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं इसको पुनः पढ़ाने और लिखाने वाला नहीं हूँ। तो बात आती है कि ये जो कावेरी नदी है, ये जो कावेरी नदी है ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो बात यहाँ पे देखते हैं कि कावेरी नदी कर्नाटक, देख सकते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए कहाँ पे जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बात आती है किन राज्यों से, तो दो राज्यों से होकर के गुजरता है, एक कर्नाटक है और एक है तमिलनाडु है। तो ये एक प्रश्न और आता है कि भारत की कौन ऐसी नदी है जो दो मानसून से वर्षा कराती है। हम कह सकते हैं, बात आती है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो दो मानसून से वर्षा कराती है। तो बात आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी प्रश्न अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है पूछ देता है। ये दो मानसून, यानी कर्नाटक का अलग मानसून है और तमिलनाडु का अलग मानसून है। तो देखते हैं कि कर्नाटक में कौन सा मानसून लेकर आता है। यहाँ पे एक नंबर पे हम डालते हैं, क्योंकि दो ही राज्यों से होकर गुजर रही है। कर्नाटक में कौन सी मानसून की बात करती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यह कर्नाटक में वर्षा कराती है। पूछ देता है कि कर्नाटक में किन मानसून से वर्षा कराती है, तो हम कहेंगे दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से। वहीं तमिलनाडु की जब बात आती है, दूसरा मैं बात करूं कि तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा कराती है, उत्तरी पूर्वी मानसून की बात होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कराती है। तो यह भी प्रश्न हो गया कि भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो दो मानसून से वर्षा कराती है और दोनों राज्यों में अलग अलग मानसून, यानी कर्नाटक में दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा कराती है और तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कराती है। कावेरी नदी पे कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं, इसका भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। कावेरी नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उसका भी हम बात कर लेते हैं। अब कावेरी नदी पे परियोजना की बात करते हैं। कावेरी नदी परियोजना, तो दो परियोजनाएं हैं जिसको हम कह सकते हैं शिव समुद्रम परियोजना और मैटूर परियोजना। पहला है शिव समुद्रम परियोजना और दूसरा है मैटूर परियोजना। चूंकि ये दोनों तमिलनाडु में है, ये दोनों जो है वो तमिलनाडु
प्रश्न आता है, यानी दोनों परियोजनाएं तमिलनाडु में है। ये हम कह सकते हैं कि शिव समुद्र परियोजना और मैटूर परियोजना, यहीं पे एक बहुत बड़ा जलप्रपात है, वाटर जो फॉल है, बहुत बड़ा जलप्रपात है, उसकी भी बात आती है। तो इसका नाम शिव समुद्र जलप्रपात है। शिव समुद्र जल प्रपात, ये भी कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में भी है, ये भी तमिल में ही है। ये प्रश्न बनते हैं कौन कौन से बांध इस पे बनाए गए हैं। और जो शिव समुद्र घाटी परियोजना है वो भारत की सबसे प्राचीनतम परियोजना है। पूछता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम परियोजना कौन सी है? तो हम बात करते हैं कौन सी परियोजना की बात करते हैं? तो बात करते हैं वही शिव समुद्रम, यानी शिव समुद्रम परियोजना। यह 1947 से पहले की है, इसीलिए इसे प्राचीनतम परियोजना का हम नाम लेते हैं। लेकिन दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। और प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, परियोजना आती है तो दामोदर घाटी नदी परियोजना उसको बोलते हैं हम। दामोदर घाटी नदी परियोजना, यानी भारत की जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है दामोदर घाटी नदी परियोजना है। और शिव समुद्र परियोजना भारत की सबसे प्राचीनतम परियोजना के अंतर्गत आती है। एक प्रश्न आता है, हीरों के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ये कावेरी है। प्रश्न आता है, कावेरी नदी के किनारे कई जगह हीरे की खान हैं, तो कावेरी नदी हीरो की खान के भी नाम से यह जाना जाता है। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदी हैं, इसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इतना आप हो गया होगा, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसे मिटाता हूं और थोड़ा सा इसमें, और ज़्यादा नहीं, इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं? तो हेमावती नदी है जो कर्नाटक से आकर के इसमें मिलती है, हेमावती नदी। हेमावती नदी है, सिस्मा नदी है, सिस्मा नदी है। ये सब क्या है? बाएं भाग, अगर नदी के सामने इसे हम खड़े करते हैं तो बायां है, और नीचे क्या होता है? दायां होता है। कभी कभी पूछता कि बाएं भाग से कौन सी नदी आकर के मिलती है। और एक नदी है और जो अर्कावती नदी है, अर्कावती नदी, ये कौन सी है? हम कह सकते हैं कि कावेरी नदी में बाएं से मिलने वाली नदी तो हेमावती नदी, हेमावती नदी, और दूसरा है सिस्मा नदी, तीसरा है अर्कावती नदी, और भी छोटी छोटी नदियां हैं। और ये तीनों कर्नाटक राज्य से निकल करके यह
कावेरी नदी में मिल जाती है। तो कावेरी नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली हेमावती, सुषमा और अर्कावती नदी है, जो कर्नाटक से ही निकलती है और कर्नाटक में ही मिल जाती है। एक नदी और आता है जो काविनी। अब दाएं वाली बात कर लेते हैं। दाएं तरफ से मिलने वाली नदी, दाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जो काविनी नदी है, इसमें अभी हम इसमें दर्शा भी देते हैं कि दाएं तरफ से मिलने वाली काविनी नदी और भवानी नदी और अमरावती नदी। तो काविनी नदी की हम बात करें कहाँ से निकलती है, तो काविनी नदी ये केरल से निकल करके और जा करके तमिलनाडु में केरल से निकल करके कर्नाटक में मिल जाती है। किसमें? कावेरी नदी में। सहायक नदी ये दाएं तरफ की बात करते हैं। और भवानी नदी है जो यह कर्नाटक से निकल करके और जा करके ये तमिलनाडु में मिलती है। यानी कर्नाटक से निकल करके केरल होते हुए अब पुनः जा करके ये तमिलनाडु में जा करके मिल जाती है। किसमें? कावेरी नदी में। और एक नदी है जो अमरावती है, वो तमिलनाडु से ही निकलती है और जा करके यहाँ पे मिल जाती है। यानी हम कह सकते हैं जो अमरावती नदी का उद्गम है वह है आपके तमिलनाडु से और जा करके कावेरी नदी में वो मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि दाएं तरफ की ये प्रमुख नदियाँ थीं और बाएं तरफ की ये प्रमुख नदियाँ थी। बाएं तरफ का हमने जिक्र कर दिया है और दाएं तरफ का ये जिक्र कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।